नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक नियोजन से संबंधित जो काउंसलिंग की प्रक्रियाएं चल रही है, दो प्रकार की अधिसूचना जारी की गई थी। पहले का पत्रांक 593 और दूसरे का 594 था और वह दिनांक 23/6/2021 था। और यह किस वजह से दो प्रकार की अधिसूचना जारी की गई, यह स्पष्ट रूप से आप समझ ही रहे हैं कि जहां पे दिव्यांग अभ्यर्थी का फॉर्म नहीं गिरा था, उसकी काउंसलिंग 12/7/2021 तक ही संपन्न हो चुकी है। और जहां पे पुनः दिव्यांग अभ्यर्थियों का फॉर्म गिरा तो उसके लिए शुरू में ही 594 पत्रांक और दिनांक 23/6/2021 के द्वारा काउंसलिंग कराने की बात कही गई थी। लेकिन कुछ वहां पे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा कुछ परेशानी विभाग को बताई गई और उन कैंडिडेट्स की बातों को विभाग ने माना और इस प्रकार से एक संशोधित अधिसूचना फिर से जारी किया गया, जिसका पत्रांक 755 और दिनांक 28/7/2021 है। इस अधिसूचना में दो प्रकार की बातें कही गई है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन बातों को संक्षेप में हम लोग थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं, उसके बाद बोर्ड पर जाकर जो तिथि निर्धारित की गई है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो पहली बात है कि सामाजिक विज्ञान के जो अभ्यर्थी है उसके लिए अलग टाइम निर्धारित किया गया है और इसका स्पष्ट कारण समझ ही रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा ही कहा गया था शिक्षा विभाग को कि सामाजिक विज्ञान में कैंडिडेट्स की संख्या अत्यधिक है, ज़्यादा है, इसे परेशानी होगी। तो उनकी जो बातें थी और उनका मंथन करने के बाद विभाग की ओर से अध्ययन करने के बाद एक संशोधित अधिसूचना जारी की गई है। और दूसरे प्रकार की बात यह कही गई है कि पहले चरण में जो सीट वैकेंट रह गए हैं, जो सीट बच गए हैं, या तो फिर पहले चरण और दूसरे चरण मिलाकर देखा जाए तो जिसका जो मेधा है, यानी कि जो अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन या किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो उसे यानी कि पहला चक्र, दूसरा चक्र और अब जो उसके लिए तीसरा चक्र निर्धारित किया जाएगा उसकी अलग तिथि दी जाएगी विभाग की ओर से। उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बातें कही गई है इस पत्र में कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित DLED यानी कि ODL परीक्षा जो कि ट्रेनिंग की होती है, उससे संबंधित जो कैंडिडेट पास किए हैं तो उनको उस DLED यानी कि ट्रेनिंग का मूल अंक पत्र ले जाना जरूरी इस पत्र में कहा गया है। अब हम लोग उस तिथि को देख लेते हैं कि किस किस तिथि में नगर निकाय, प्रखंड नियोजन इकाई और पंचायत नियोजन इकाई में निर्धारित किया गया है। तो आइए संक्षेप में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रारंभ में शुरू में 594 और दिनांक 23/6/2021 की यह अधिसूचना थी, जिसमें नगर निकाय के लिए 2/8/2021 तिथि निर्धारित किया गया था, प्रखंड नियोजन इकाई के लिए 4/8/2021 था और पंचायत नियोजन इकाई के लिए 9/8/2021 था। तो इसी में संशोधित किया गया है और संशोधित काउंसलिंग तिथि इस प्रकार से है। नगर निकाय के लिए 3 भागों में विभक्त किया है। 2/8/2021 जिसमें सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के कैंडिडेट्स काउंसलिंग के जाएंगे और वह कैंडिडेट 6 to 8 क्लास का टीचर बनेंगे। उसके बाद 4/8/2021 जो तिथि है, इसमें गणित, विज्ञान एवं भाषा, यानी कि इसको इस प्रकार से समझें कि 2/8/2021 जो सामाजिक विज्ञान है वह अभ्यर्थी के अलावा जितने भी अभ्यर्थी बचते हैं, यानी कि जिसका ऑनर्स पेपर जो भी सब्जेक्ट है वह 4/8/2021 को काउंसलिंग कराएगा 6 to 8 क्लास के लिए। उसके साथ साथ फिर 5/8/2021 को वर्ग 1 to 5 का अभ्यर्थी काउंसलिंग कराएगा। फिर आ जाइए 2 नंबर में प्रखंड नियोजन इकाई। तो इसमें एक और चर्चा कर दूं कि नगर निकाय
और प्रखंड नियोजन इकाई दोनों का काउंसलिंग स्थल जिला मुख्यालय होगा, यानी कि जिला में इसकी काउंसलिंग की जाएगी। कोई फिक्स निश्चित स्थान पे यहाँ इसके लिए काउंसलिंग के लिए सिलेक्शन किया जाएगा वह जगह। तो प्रखंड नियोजन इकाई, इसके लिए भी 3 डेट निर्धारित किया गया है। 7/8/2021 इसमें सामाजिक विज्ञान यानी कि 6 to 8 का जो क्लास का कैंडिडेट का चयन होगा टीचर के लिए, वह कराएगा काउंसलिंग। फिर उसी प्रकार से 9/8/2021 को गणित विज्ञान एवं भाषा 6 to 8 क्लास के लिए अभ्यर्थी काउंसलिंग कराएगा। फिर 10/8/2021 इसमें वर्ग 1 to 5 के लिए उन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग किया जाएगा। अब बारी आती है तीसरे स्थान पे पंचायत नियोजन इकाई। इसका स्थान यानी कि यह स्थल प्रखंड को ही सिलेक्ट किया गया है, प्रखंड में ही होता है। आप पिछले काउंसलिंग में इस बात से भली भांति समझ चुके हैं, समझाने की उतना डिटेल आवश्यकता नहीं आप लोगों की, हर चीज़ों से आप वाकिफ़ हो चुके हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसकी तिथि 13/8/2021 निर्धारित की गई है और इसमें 1 to 5 क्लास के लिए अभ्यर्थियों का काउंसलिंग किया जाएगा। तो यही था संशोधित काउंसलिंग तिथि। तो आप निश्चित रूप से इसको सही प्रकार से अपने ज़हन में रखेंगे, याद रखेंगे। और अंत में जो कैंडिडेट्स अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, जिनका यह अंतिम समय होगा, और उन कैंडिडेट के लिए मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि ज़रूर वह सफल हो जाए, उनका सपना ज़रूर इस बार पूरा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।